हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर द ट्रेजर विद इन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, इट इज लाइकली दैट समवन हु इज ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल, शुड सच अ लर्नर बी कॉल्ड अ फेलियर, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो इसमें क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, जो ओवरऑल इंटेलिजेंट होता है, वो स्कूल में इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो इस तरीके का जो मतलब एक छुपी हुई प्रतिभा का बच्चा वो स्कूल में अच्छा नहीं कर पाता, तो क्या हमें उसको एक फेलियर समझना चाहिए? नहीं समझना चाहिए? और अगर नहीं समझना चाहिए तो क्यों नहीं समझना चाहिए? ठीक है, आंसर है इसका, अ लर्नर हु इज ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट मे अपीयर टू बी अ फेलियर एट स्कूल। पर जो जैसे कि जो इंटेलिजेंट है, ओरिजिनल है लर्नर, जो कि अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है, काफ़ी शार्प दिमाग का बच्चा है, चाहे वो स्टडीज़ में इतना अच्छा ना हो, वो एक फेलियर नज़र आता है स्कूल वक्त, जब हम स्कूल में होते हैं तो उस वक्त पे। पर बट द चांसेस ऑफ हिज डूइंग वेल इन लेटर लाइफ आर ब्राइट। परंतु जो उसके जो जीवन काल में जब वो बड़ा होगा तो उसका बहुत एक सक्सेसफुल आदमी बनने के चांस ना काफ़ी अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इन योर व्यू इज एन अनयूजुअल लर्नर। तो भाई आपके हिसाब से एक अनयूजुअल लर्नर कौन है? आंसर है इसका, एन अनयूजुअल लर्नर कैन बी अ जीनियस इन एनी सब्जेक्ट, ही विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो अनयूजुअल लर्नर वो होता है कि जो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ना इंटेलिजेंट हो सकता है, वो सब कोई से चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो उसमें जीनियस होगा। उसको ऐसा लगेगा पढ़ते हुए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस ये सब्जेक्ट है, तो हमें ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मुझे ना इंग्लिश में अच्छा लगता है, या मुझे साइंस पढ़ने में मज़ा आता है, या मुझे मैथ पढ़ने में मज़ा आता है, या फिर किसी और में जैसे मुझे स्पोर्ट्स में मज़ा आता है। तो इस तरीके से वो एक सब्जेक्ट में निपुण होगा और वो दूसरों से अलग होगा, ही विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, What can schools do to draw out the best in unusual learners? तो schools जो हैं वो क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से कि भाई वो unusual जो learners हैं उनमें उनके जो best potential को बाहर निकालें। Suggest whatever seems reasonable to you। बताओ भाई, जो आपको reasonable लगता हो, ठीक लगता हो, उसके हिसाब से बताओ। आंसर है इसका, school should stop treating all the learners as ordinary। तो स्कूलों को सभी लर्नर्स को ऑर्डिनरी ट्रीट करना बंद करना चाहिए। दे शुड नॉट फॉलो ओल्ड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ टीचिंग। उन लोगों को पुराने जो मैकेनिकल मेथड्स हैं टीचिंग के, वो फॉलो नहीं करने चाहिए। दे शुड ट्राई टू डिस्कवर द हिडन टैलेंट इन ईच लर्नर एंड एनकरेज हिम टू डू द बेस्ट डेवलपिंग इट। तो क्या करना है भाई, स्कूल में या टीचर्स को क्या करना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है ना, जो छुपा हुआ उनका टैलेंट है, वो परखना चाहिए। और जब वो परख ले उस चीज़ को, तो फिर उनको एनकरेज करना चाहिए कि नहीं, आप जो है जीवन में ये चीज़ अच्छे से कर सकते हो, या ऐसे अच्छे बन सकते हो, आप स्पोर्ट्समैन अच्छे बन सकते हो, आप बिजनेसमैन अच्छे बन सकते हो, आप नेता अच्छे बन सकते हो। इस तरीके से उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। तब करेंगे मोर क्वेश्चंस सॉल्व्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द लेसन द ट्रेजर विद इन मीन्स एंड हाईलाइट। तो जो ट्रेजर विद इन है, इसका मतलब क्या है और ये क्या दर्शाता है? आंसर है इसका, द ट्रेजर विद इन रेफर्स टू द हिडन टैलेंट ऑफ एवरी चाइल्ड हु हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो जो ट्रेजर विद इन है वो कि एक तात्पर्य उसका ये है कि जो बच्चे होते हैं ना, हर एक बच्चे के अंदर एक अलग अलग छुपा हुआ टैलेंट होता है। कोई पेंटिंग अच्छी कर सकता है, कोई ड्राइंग अच्छी कर सकता है, कोई रनिंग अच्छी कर सकता है, कोई साइकिलिंग अच्छी कर सकता है, कोई पढ़ाई अच्छी कर सकता है। तो
और उनका जो सीखने का तरीका है वो भी सबका अलग अलग होता है और उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे, हर बच्चा, जैसे कि मान लीजिए कि, क्योंकि देखो एक आप ही की जो क्लास है वो अकेली क्लास नहीं है, इंडिया में बहुत सारी 7th क्लास होंगी, 8th क्लास होंगी, तो बहुत सारी 8th क्लास हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई इतने, देखिए इस हिसाब से तो बहुत जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, क्लास में फर्स्ट भी आते हैं, टॉपर भी होते हैं, बट लाइफ के अंदर वो उतना अचीव नहीं कर पाते जितना एक मीडियम बच्चा होता है, जो एक मीडियम लाइक 70% वाला, 75% वाला, 80% वाला, 50% वाला, 30%, 33% वाला भी बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है जीवन में। एवरी चाइल्ड कैन अचीव ग्रेटनेस इन हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हर बच्चा उसका जो इंटरेस्ट होता है उसमें एक बहुत ही अच्छा मुकाम पा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, हु इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट डज ही टेल अबाउट हिमसेल्फ टू हिज इंटरव्यूअर, हाउ डज ही फाइंड हिज कॉलिंग। तो भाई हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कौन है और जो इंटरव्यूअर को उसने क्या बताया, अभी मैं कौन हूं और उसे कैसे पता लगा इधर को कॉन्ट्रैक्टर बनना है। आंसर देंगे इसको हम, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इज अ लीडिंग आर्किटेक्ट इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो है ये बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है हिंदुस्तान में इस वक्त। इन हिज इंटरव्यू ही ट्रेसेस द स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड स्कूल डेज। तो अपने इंटरव्यू में ना ये अपने बचपन की और स्कूल डेज की स्टोरी बताता है एक। ही हैड लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडीज, ही पास्ड द एनुअल एग्जामिनेशन बाय कॉपिंग। वो क्या था, इसका इंटरेस्ट था नहीं पढ़ाई में इतना, स्टडीज में, और ये जब इसके जो फाइनल एग्जाम हुए थे वो कॉपी करके पास हुआ था ये। ही यूज्ड टू बी अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, ये लेकिन जो है खेलने में बहुत अच्छा था। बट हिज कजन्स हस्बैंड वंस नोटेड हिज हिडन टैलेंट एंड टोल्ड हिम टू बिकम एन आर्किटेक्ट। परंतु जो उसकी कज़न का एक हस्बैंड था उसने आइडेंटिफाई किया कि ये लड़का जो है इसका हिडन टैलेंट जो है ना वो एक आर्किटेक्ट बनने का है, तो इसे आर्किटेक्ट बनना चाहिए। आर्किटेक्ट वो होते हैं जो घर डिज़ाइन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर हाफिज एट स्कूल वाज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स देन हिज बुक्स, हाउ डज ही सपोर्ट हिज दिस स्टेटमेंट। तो भाई मिस्टर हाफिज जो थे वो स्कूल टाइम में किताबों से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने क्या बताया अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए कि भी मैं किस तरीके से इस स्टेटमेंट को मैं खरा मानता हूँ या खरा उतरती हैं ये चीज़ें। आंसर है इसका, एट स्कूल ही यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड प्लेइंग जोक्स। स्कूल में एक तो वो गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड था और जोक्स में इंटरेस्टेड था। ही वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन, और वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था। द क्रिकेट कैप्टन, और वो क्रिकेट का कैप्टन भी था। ही यूज्ड टू कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, और एग्जाम के टाइम पे कॉपी किया करता था। मैथ वाज अ टेरर टू हिम, मैथ जो है उसके लिए टेरर था। दो ही डिड बैडली इन स्कूल, ही वॉज गुड एट डिजाइनिंग, दिस स्किल हेल्प्ड। तो वो चाहे स्कूल में अच्छा परफॉर्म ना करता हो परंतु बहुत अच्छा डिज़ाइन बना लेता था, और यही स्किल जो है, इसी स्किल ने उसकी मदद की एक अच्छा आर्किटेक्ट बनने में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज हाफिज गिव टू हिज क्लाइंट द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही वांट्स। तो भी जो हाफिज था वो अपने क्लाइंट को वही स्ट्रक्चर कैसे बना कर दे देता था जो क्लाइंट को चाहिए था। आंसर है, Hafiz is good at drawing the design of a house on the spot। तो हाफिज जो है वो बहुत कारगर था आदमी, मतलब वो ड्राइंग बना देता था डिज़ाइन की उसी वक्त खड़े खड़े। जैसे कि कोई क्लाइंट आया, वो क्लाइंट के साथ बातें करके, उसको समझ के, उसको परख के, उसका फेस देख के ना वो फटाक से ड्राइंग बना के बता देता था। तो इसमें आगे इस तरीके से बताया गया है, ही लुक एट द क्लाइंट्स फेस and the way he talks to know what his taste would be like। तो क्लाइंट का फेस देख के, उसकी बातें समझ के वो ये जान जाता था कि इसका कैसा टेस्ट है। Then he sketches on the spot and give it to his client in the office। तो वो उसी वक्त जो है स्केच बना के अपने क्लाइंट को दे देता था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू एग्री विद हाफिज दैट लर्निंग डिसेबिलिटीज डू नॉट गो हैंड इन हैंड विद गिफ्टेड। तो भी क्या आप हाफिज की जो है हाफिज से
उसके स्टेटमेंट को सराहना या उसको मानते हैं कि भाई जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, जो नहीं लर्न कर पाता ढंग से, और गिफ्टेड जो है वो गिफ्टेड चाइल्ड है और ढंग से याद भी नहीं कर पाता या कर भी नहीं पाता चीज़ों को इंटेलिजेंट बच्चों की तरह याद करना, नॉर्मल चीज़ें लिखना, पढ़ना, एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म करना। तो क्या आप मानते हैं इस बात को भी जो गिफ्टेड है वो इस तरीके से नहीं कर पाता? आंसर है देयर इज अ जनरल बिलीफ दैट द जीनियस यूजुअली डू नॉट शाइन इन स्टडीज। एक ना नॉर्मल जनरल बिलीफ है जो कि समाज के अंदर है, वो ये है कि जो जीनियस बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादातर पढ़ाई में नहीं शाइन कर पाते। दोज हु ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट और सेकंड डू वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स लेटर ऑन। तो जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड आते हैं ना वो ज़्यादातर नॉर्मल जॉब्स करते हैं। पर्सनालिटी एंड स्किल अल्टीमेटली डिसाइड द करियर ऑफ बॉयज़। तो जो पर्सनालिटी है और स्किल्स हैं वो बच्चों के करियर को डिसाइड करते हैं। तो बच्चों में इसमें आपको एक बात बताता हूँ, जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड भी आते हैं उन्हें डिसहार्टन होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए लाइफ के अंदर कुछ भी सेटल नहीं होता। अब देखिए जो इसमें बताया गया कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी पर्सनालिटी और स्किल्स जो है, या किसी भी बच्चे की, लड़के की पर्सनालिटी और स्किल से ही वो डिसाइड होता है कि वो जीवन में कैसा करेगा। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड आ रहे हैं तो आपको भी अपनी पर्सनालिटी और स्किल को डेवलप करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, एक लेसन है जिसमें कि बताया जाता है कि किस तरीके से नॉर्मल जो अचीवर्स होते हैं, जो मीडियम रेंज के, एवरेज रेंज के बच्चे होते हैं, वो एक्चुअल में एक कुछ रिसर्चेस हैं, कुछ तरीके से पाया गया कि जो एवरेज बच्चे होते हैं वो अच्छा करते हैं लाइफ में। क्यों करते हैं लाइफ में बेटा अच्छा? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में इक्वली पार्ट लेते हैं, मतलब जीवन में हर एक चीज में ध्यान देते हैं। तो आप लोगों को भी सबको लाइफ में ना केवल पढ़ाई की तरफ बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी है। समझे बच्चों? चलो वेरी गुड। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द प्रिंसिपल्स वर्ड्स इन्फ्लुएंस हाफिज कॉन्ट्रैक्टर? तो जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर था उसकी प्रिंसिपल के वर्ड्स ने उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया? चलिए आंसर जानते हैं इसका। द प्रिंसिपल वॉज अ सेंसिबल मैन। तो प्रिंसिपल जो है ना बड़ा समझदार आदमी था। He had been seeing Hafiz from day one. He thought it as his duty to guard him on right time. तो वो पहले ही दिन से ना हाफिज को देख रहा था या देखता रहता था, भाई ये बच्चा जो है अलग टाइप है थोड़ा सा, तो वो उसकी ड्यूटी समझता था कि भाई जब सही समय आएगा ना मैं इसको जो है ना बचाऊंगा या समझाऊंगा, एक अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। So when Hafiz approached his 11th standard, he called him and told him that he was a good student, but he never studied. तो जब वो +1 में हुआ ना हाफिज, तो प्रिंसिपल ने उसको बुलाया और कहा कि हाफिज सुनो मेरी बात, तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो पर यार तुम कभी पढ़ते नहीं हो। तो इस तरीके से उसको बोला। He had lost his father and his poor mother had worked hard to bring him up and pay his fees. तो उसके पिताजी का देहांत हो गया था और उसकी जो बेचारी माँ थी वो बहुत हार्ड वर्क कर रही थी उसको बड़ा करने के लिए, पालने पोसने के लिए और उसकी फीस भरने के लिए। इट वॉज द टाइम नाउ टू राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। तो वक्त आ चुका था कि उसे पढ़ाई में ध्यान देना था। दिस वर्ड्स ऑफ द प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस्ड हाफिज डीपली। और जो ये शब्द है प्रिंसिपल के, उसने हाफिज को बहुत अंदर तक असर पहुंचाया। He forgot games that year and studied day and night. तो उसने क्या किया उस साल जो है उसने गेम वेम सब छोड़ के पूरा दिन रात पढ़ा। As a result, he got a second class, 50% in his SSC. और इसकी वजह से वो क्लास में 50% आया उसका 10+2 में, ठीक है, अपना SSC में। This principal was very happy because he had got 50% on his own. और जो प्रिंसिपल थे बहुत खुश हुए कि भाई हाफिज ने जो है 50% मार्क्स लिए हैं खुद से। बच्चों ये आपका है द ट्रेजर विद इन के क्वेश्चन आंसर्स। बड़े ध्यान से समझो, पढ़ो और सफल बनो हाफिज की तरह। चलिए बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।